आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। और दुनिया में वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जो बाइडेन से लेकर पुतिन और जेलेंस्की से लेकर यूरोपीय देश तक इस वक्त परमाणु बम की बात कर रहे हैं। और आज हम आपको पुतिन के परमाणु जनरल से मिलवाएंगे, क्योंकि उसकी न्यूक्लियर वाली ब्रेन मैपिंग की रिपोर्ट डराने वाली है। लेकिन सबसे पहले देखिए पुतिन का जेलेंस्की पर लुकआउट नोटिस। दरअसल पुतिन को वो डराने वाले 2500 हिटमैन के एक्टिव होने के साथ ही जेलेंस्की के खिलाफ लुकआउट नोटिस निकल चुका है। ऐसे में अगले 24 घंटे जेलेंस्की के लिए बहुत अहम माने जा रहे हैं। पच्चीस 2500 हिटमैन, पुतिन ने एक आवाज लगाई और 2500 हिटमैन तैयार हो गए। पुतिन का एक ऑर्डर इस बार कीव को बख्शेगा नहीं। क्या अगले सरप्राइज अटैक में जेलेंस्की का बंकर पूरी तरह तबाह हो जाएगा? जेलेंस्की के सीक्रेट अड्डे पर हिटमैन का हमला कैसे होगा? हिटमैन कौन है? कितना फायर पावर है? और ये हिटमैन इस वक्त यूक्रेन का सबसे बड़ा सुपारी किलर कैसे बन गया है? 10 अक्टूबर को कीव पर दनादन हुए हमलों के बाद पुतिन ने गियर चेंज कर दिया है। पुतिन इस बार जेलेंस्की को माफ नहीं करेंगे, ये सब जानते हैं। बस मौके का इंतजार है और वक्त तय होना है, क्योंकि पुतिन ने ईरान से 2400 नए ड्रोन लेने का ऑर्डर जारी कर दिया है। यूक्रेन का मीडिया जेलेंस्की के हवाले से छाप रहा है कि रूस ईरान से 2400 ड्रोन ले रहा है। यह खबरें हर जगह फैली हुई हैं। शाहिद 136 ड्रोन की बात हो रही है। सोशल मीडिया पर भी बताया जा रहा है कि पुतिन ने ईरान को ड्रोन का बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया है। शाहिद 136 को लेकर जेलेंस्की ने क्या कहा है, बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि उनकी बातों ने साबित कर दिया है कि ईरान के ड्रोन इस वक्त यूक्रेन को बहुत बड़ी चोट पहुंचा रहे हैं। Вчора ворогом застосовано вже більше сотні крилатих ракет, десятки різних безпілотників, включно з іранськими шахідами. І кожні 10 хвилин я отримую повідомлення про застосування ворогом іранських шахідів. 10 अक्टूबर को कीव पर पुतिन का जो गुस्सा फूटा था, उसमें 2 बड़े हथियारों की भूमिका थी। इसलिए पुतिन के 2 सबसे खतरनाक हिटमैन देखिए। पहली है कलिब्र मिसाइल और दूसरा है शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन। दोनों हथियार 10 अक्टूबर को लगातार लॉन्च किए गए। इसमें कलिब्र क्रूज मिसाइल के हमले तो बहुत ज्यादा खतरनाक माने गए। इस मिसाइल के अलग अलग वर्जन से पुतिन ने कीव और यूक्रेन के कई शहरों पर कयामत बरसाई। कलिब्र हर तरफ से लॉन्च की गई, बॉम्बर से लॉन्च की गई, समंदर से लॉन्च की गई और लैंड बेस्ड लॉन्चर से दागी गई। काला सागर से उठे इन मिसाइलों के बवंडर ने कीव को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। परमाणु हमले जैसे खतरे को देखते हुए लोग अंडरग्राउंड मेट्रो में पनाह लेने लगे। पुतिन का दूसरा सबसे बड़ा हथियार है शाहिद 136 ड्रोन। जेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था। इस हिटमैन ने पहले से तय टारगेट पर जबरदस्त हमले किए। जेलेंस्की अब तक इस बात को समझ नहीं पाए कि पुतिन ने अभी तक अपनी पूरी पावर नहीं दिखाई है। वो चाहें तो कीव के साथ जेलेंस्की का घर, उनका बंकर और तमाम बड़ी सरकारी इमारतें धूल में तब्दील हो जाएंगी। Такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але ми, українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе, відновлюємо
усе зруйновано. Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв з нашою впевненістю. कीव पर तमाम तरह के मिसाइल और सुसाइड ड्रोन के हमलों के बाद भी ज़ेलेंस्की सुरक्षित हैं और खुलकर बयान दे रहे हैं। पुतिन को लगातार चैलेंज कर रहे हैं। ये बात साफ है कि पुतिन ने अभी उन्हें टारगेट नहीं किया है, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। इसकी गारंटी तो पुतिन भी नहीं दे रहे। Попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений. ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो स्टेटमेंट में ईरान के ड्रोन का नाम लिया है। पुतिन इस वक्त यूक्रेन में ईरान के शाहिद 136 सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उड़ता हुआ बम है और वहां जाकर गिरता है जिस टारगेट को उसे पूरी तरह से खत्म करना होता है। हालांकि रिपोर्ट्स ऐसी मिलती रही हैं कि किरूस ने जुलाई और अगस्त में अपनी फोर्स को ईरान के ड्रोन्स ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी थी। इसमें 3 ड्रोन शामिल रहे, जिसमें मुहाजिर 6, शाहिद 129 और शाहिद 191 ड्रोन शामिल हैं। ये ड्रोन सर्विलांस के साथ दुश्मन पर बम गिराने का काम कर सकते हैं। आत्मघाती शाहिद 136, इनमें शाहिद 136 वाकई बहुत खतरनाक ड्रोन है, जो अकेला हमला नहीं करता बल्कि एक साथ कई ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। ये आत्मघाती ड्रोन है। इन्हें ईरान का कामिकाज़े ड्रोन कहा जाता है, जो यूक्रेन की पोजीशन पर अटैक कर रहे हैं। कुछ वक्त पहले की ही बात है जब रूस ने ईरान से ड्रोन लेने शुरू किए थे और यह खबर पश्चिमी मीडिया में आई थी। तब तमाम अखबारों में शाहिद 136 ड्रोन को खारिज कर दिया गया था। ऐसी रिपोर्ट छापी जाने लगी कि ईरान के लिए गए ड्रोन फेल हो गए हैं और ईरान से ड्रोन लेना पुतिन की गलती थी, जिससे वो ज़ेलेंस्की की फौज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे। लेकिन कीव पर हमले के बाद सब कुछ बदल गया। ज़ेलेंस्की के ख्यालात बदल गए हैं, ज़ेलेंस्की के सुर बदल गए हैं। ज़ेलेंस्की का हौसला कितना डगमगाया है ये देखना बाकी है, लेकिन पुतिन की तैयारी परफेक्ट थी। पुतिन ने ऐसे ड्रोन्स के जरिए कीव पर हमले का प्लान क्राइमिया ब्रिज अटैक के फौरन बाद बना लिया था। आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? 8 अक्टूबर 2022, 6:07। इसके लिए 8 अक्टूबर को सुबह 6:07 का ये वीडियो देखिए, जब रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले पुल पर बहुत बड़ा धमाका होता है। क्राइमिया से रूस का संपर्क टूट जाता है। इस धमाके को ज़ेलेंस्की और नेटो का मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है। पूरी दुनिया में रूस और पुतिन का मजाक बनाया जाता है। पश्चिमी मीडिया पूछती है कि इस हमले के बाद पुतिन की हुकूमत का अंत करीब है। फिर 10 अक्टूबर 2022, कीव शहर एक शांत सुबह के साथ उठता है। चिड़ियों की चहचहाहट के बाद अचानक खुलती है पुतिन की तीसरी आंख और दुनिया देखती है कि कीव शहर कैसे धमाकों से गूंज रहा है, कैसे पुतिन की मिसाइल और ड्रोन ज़ेलेंस्की के फेवरेट शहर को तबाह कर रहे हैं। ये पुतिन का बदला है, जो बहुत आराम से और बहुत खामोशी से लिया गया। लेकिन अब 2500 नए हिटमैन का ऑर्डर बता रहा है कि पुतिन के बदले वाली आग अभी पूरी तरह ठंडी नहीं है। पुतिन ने ज़ेलेंस्की को क्राइमिया हमले के बाद अपने गुस्से का पहला ट्रेलर तो दिखा दिया। इस वक्त यूक्रेन बहुत ज्यादा दहशत में है। ज़ेलेंस्की चाहे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनको भी एहसास हो गया है कि पुतिन की तीसरी आंख खोलने के मायने क्या है। ज़ेलेंस्की की तरह पुतिन रोज बयान जारी नहीं करते, ना ही सेल्फी वाले वीडियो बनाते हैं। वो जब कैमरे के सामने आते हैं तो एक पुख्ता प्लान बनाने या उसे अंजाम पहुंचाने वाले भरोसे के साथ बात करते हैं। पुतिन ने ज़ेलेंस्की को सबक सिखाने का ऑर्डर दिया है। उन्होंने अपने स्पेशल ऑपरेशन के नए कमांडर जनरल सर्गेई सुरोविकिन को अपना एजेंडा बताया है।
जनरल सर्गेई सुरोविकिन वो कमांडर हैं जिन्हें चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की सलाह के बाद नियुक्त किया गया। रूस की इस तिकड़ी का जवाब ज़ेलेंस्की के पास फिलहाल नहीं है। नए जनरल सर्गेई सुरोविकिन के फाइनल ऑर्डर पर ही काला सागर में रूस की नेवी एक्टिव हुई और फिर रूस के वॉरशिप से एक के बाद एक कैलिबर मिसाइल दागने लगी। कैलिबर क्रूज मिसाइल 1500 से 2500 किलोमीटर की दूरी तक अटैक कर सकती है। इसे आसमान से भी लॉन्च किया जा सकता है, जमीन से भी और समंदर से भी इसे दागा जा सकता है। इसलिए अब ज़ेलेंस्की को भी समझने की जरूरत है कि उनके अंडरग्राउंड होने का वक्त आ गया है, क्योंकि पुतिन के पास अब एक नया कमांडर है जिसने कादिरोव के साथ पुतिन के इरादों को बहुत खतरनाक बना दिया है। पुतिन अब कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। और देखिए, यूक्रेन में जारी जंग में अब महाविनाश की आहट सुनाई देने लगी है, क्योंकि इसमें परमाणु जनरल की एंट्री हो चुकी है। उनकी न्यूक्लियर वाले ब्रेन मैपिंग की रिपोर्ट डराने वाली है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बहुत ही डराने वाले खुलासे किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि जो बाइडेन के शब्दों में पुतिन के लिए वो कौन सी खतरनाक वार्निंग छिपी हुई है। सर्गेई सुरोविकिन के हाथ जंग की कमान। यूक्रेन के शहर शहर तबाही के निशान। परमाणु हमले की धमकी पर भड़का अमेरिका। यूक्रेन जंग बनेगी महाविनाश का महासंग्राम। यूक्रेन जंग को शुरू हुए 8 महीने पूरे होने वाले हैं और इस दौरान दुनिया यूक्रेन के शहरों को खंडहरों में तब्दील होने वाली तस्वीरों को देखकर दहल रही है। लेकिन अब इस जंग में एक ऐसा खतरनाक मकाम आया है जो दुनिया को महाविनाश के महासंग्राम की तरफ धकेल सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब बार बार अमेरिका समेत पूरी दुनिया को यूक्रेन पर परमाणु हमले का डर दिखाकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। लिहाजा अब राष्ट्रपति पुतिन के परमाणु हमले के बयान पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुरी तरह से भड़के हुए हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जो बाइडेन ने सीधा कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला करता है तो अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन को पता है कि क्या करना है। पेंटागन को उनसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि वो नहीं जानते कि राष्ट्रपति पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उन्हें यूक्रेन जंग को फौरन रोक देना चाहिए और यूक्रेन से अपनी सेना को वापस बुला लेना चाहिए। लेकिन दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पुतिन फिलहाल इस जंग को नहीं रोकने वाले हैं और वो यूक्रेन को सरेंडर करवाने के लिए उस पर न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं और टैक्टिकल परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए उनके पास एक नहीं बल्कि कई विकल्प खुले हैं। यूक्रेन से महज 22 मील दूर बेलगोरोद में रूस का एक बड़ा परमाणु अड्डा है। बेलगोरोद से रूस यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के जरिए निशाना बना सकता है। काला सागर में यूक्रेन के पास छोटा न्यूक्लियर टेस्ट कर उसके इलाकों में रेडिएशन फैला सकता है। खार्किव में टैक्टिकल परमाणु हमला कर यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। कीव में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर जानलेवा हमला भी किया जा सकता है। लवीव को निशाना बनाकर ज़ेलेंस्की को जंग में सरेंडर करने के लिए दबाव डाला जा सकता है। रूस पोलैंड में लुब्लिन शहर पर हमला कर सकता है। लुब्लिन से यूक्रेन तक मदद पहुंचाने वाली सप्लाई लाइन शुरू होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साफ कर चुके हैं
कि अगर रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमला किया तो इसका अंजाम उसे भुगतना होगा और ऐसे सूरत हाल में ये तय है कि यूरोप में महाविनाश का महासंग्राम शुरू हो जाएगा। फिलहाल दुनिया की टेंशन को रूस और पुतिन के करीबी और दोस्त बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने और भी बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति लुकाशेंको का आरोप है कि नेटो और यूक्रेन मिलकर बेलारूस पर हमले के प्लान बना रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका तो ये भी आरोप है कि यूक्रेन और नेटो बेलारूस पर परमाणु हमला भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति लुकाशेंको के बयान से लगता है कि वो राष्ट्रपति पुतिन के खतरनाक प्लान यानी यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक की जमीन तैयार कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि बेलारूस के आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रपति लुकाशेंको रूस के इशारे पर काम कर रहे हैं। Росія намагається прямо втягнути Білорусь в цю війну, розігруючи провокацію з тим, що ми нібито готуємо удар по цій країні. Опосередковано вона вже втягнула їх, а прагне втягнути безпосередньо. Україна не планує військових заходів проти Білорусі. Нас цікавить тільки відновлення нашої територіальної цілісності. रक्षा विशेषज्ञों का ये मानना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जानते हैं कि अगर उन्होंने यूक्रेन पर रूस की जमीन से परमाणु हमला किया तो रूस अमेरिका और नेटो के निशाने पर होगा। लिहाजा वो इस स्थिति से बचने के लिए यूक्रेन पर हमला करने के लिए बेलारूस का सहारा लेना चाहते हैं। शायद इसीलिए बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने राष्ट्रपति पुतिन के इशारे पर यह बयान दिया कि बेलारूस पर हमला करने के लिए यूक्रेन उनकी सरहद के पास अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक यूक्रेन और बेलारूस की सीमा पर आकर हालात का जायजा ले सकते हैं और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि हकीकत क्या है। В кордоні України і Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Формат може бути опрацьований нашими дипломатами. Я прошу вас на рівні Групи 7 підтримати цю нашу ініціативу. लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन जंग को अपनी साख का सवाल बना चुके हैं। लिहाजा वो इस जंग को रोकना नहीं चाहते और यूक्रेन जंग के दौरान कमांडर सर्गेई सुरोविकिन को जंग की कमान सौंपकर वो अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं। दुनिया कमांडर सर्गेई सुरोविकिन को एक बेरहम शख्स के तौर पर जानती है और जंग जीतने के लिए वो किसी भी हद को पार कर सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञ कमांडर सुरोविकिन के दिमाग में चलने वाले इरादों को डिकोड करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि फिलहाल वो 4 चीजों पर फोकस कर रहे हैं। पहला, सर्गेई सुरोविकिन किसी भी कीमत पर जंग में रूस का परचम बुलंद करना चाहते हैं। दूसरा, यूक्रेन जंग में रूस की जीत के लिए वो पुतिन को परमाणु हमले का फरमान जारी करने के लिए तैयार कर सकते हैं। तीसरा, यूक्रेन जंग जीतने के बाद वो रूस के अगले टारगेट पर हमला करना चाहते हैं। चौथा, कमांडर सुरोविकिन जानते हैं कि यूक्रेन जंग में अब उनकी साख भी दांव पर लगी है, लिहाजा वो इस जंग को हारना नहीं चाहेंगे। दरअसल कमांडर सर्गेई सुरोविकिन को जर्नल आर्मेगेडन भी कहा जाता है। आर्मेगेडन का मतलब होता है आखिरी या विनाशकारी जंग। और अगर व्लादिमीर पुतिन ने अपने जर्नल आर्मेगेडन को जंग की कमान सौंपी है तो यूक्रेन जंग का अंजाम क्या होगा? 10 अक्टूबर को यूक्रेन की राजधानी कीव में जो हुआ वो तो बस इसकी एक मिसाल भर है। सुरोविकिन का जन्म साइबेरिया के नोवोसिबिर्स्क शहर में 11 अक्टूबर 1966 को हुआ। सुरोविकिन उस दौर में पैदा हुए जब रूस सोवियत संघ हुआ करता था। 1987 में सुरोविकिन सोवियत सेना में शामिल हुए। उनकी पहली पोस्टिंग रूस की स्पेशल फोर्स स्पेत्सनाज यूनिट में हुई। 1980 के दशक में सुरोविकिन सोवियत अफगान युद्ध में शामिल हुए। 2004 में चेचन्या में इस्लामिक अलगाववादियों के खिलाफ रूसी सैन्य कार्रवाई में भी शामिल थे। 2017 में सुरोविकिन सीरिया सैन्य अभियान की कमान भी संभाल चुके हैं।
इस दौरान उन पर सीरिया में विद्रोहियों पर सरीन गैस अटैक का आरोप लगा। सुरोविकिन के रूस के नए चीफ ऑफ वॉर बनने के 2 दिन बाद ही रूसी सेनाओं ने 10 अक्टूबर को यूक्रेन के 10 शहरों पर 80 से ज्यादा मिसाइलें दागते हुए पिछले कुछ महीनों का सबसे बड़ा हमला बोला। यूक्रेन पर जिस अंदाज में मिसाइल हमला हुआ है उसे देखते हुए उसके पीछे सुरोविकिन का ही दिमाग माना जा रहा है। रूस के इस मिसाइल स्ट्राइक में यूक्रेन के नागरिक ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। हमले के इस स्टाइल के लिए जनरल आर्मागेडन यानी सर्गेई सुरोविकिन को ख्यात रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जंग की कमान सर्गेई सुरोविकिन के हाथ सौंपना राष्ट्रपति पुतिन का अब तक का सबसे बड़ा दाव है, लेकिन उनका ये दाव उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर कमांडर सुरोविकिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमला किया तो महाविनाश का एक ऐसा महासंग्राम शुरू होगा जिसमें आधी से ज्यादा दुनिया तबाह हो सकती है। और इधर कीव पर हुए हमले के बाद अब जेलेंस्की का पूरा फोकस नए हथियारों पर है। वो गेम चेंजर हथियार चाहते हैं और उससे पुतिन की फौज को खत्म करना चाहते हैं। आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखेंगे तो समझ जाएंगे कि जेलेंस्की कौन से वो सीक्रेट हथियार की तलाश में जुटे हुए हैं। यूक्रेन में बरस रहा तबाही का बारूद। यूक्रेन जंग में आया खतरनाक मकाम। कीव पर हमला, पुतिन का इंतकाम। परमाणु हमले के खतरे का अलार्म, क्या है ज़ेलेंस्की का एक्शन प्लान? 10 अक्टूबर को कीव में ऐसा भयंकर मिसाइल अटैक हुआ कि पूरा यूक्रेन थर्रा उठा। लेकिन इस हमले के बाद अब एक सवाल है जिसका जवाब पूरी दुनिया तलाश रही है। क्या क्राइमिया पुल पर हमले का इंतकाम राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में और भी तबाही मचा कर लेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसे हालात में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का एक्शन प्लान क्या है? क्या वो यूक्रेन को राष्ट्रपति पुतिन के गुस्से की आग में जलने देंगे, या फिर पुतिन को रोकने के लिए एक बार फिर नेटो और अमेरिका से मदद की गुहार लगाएंगे? रूस ने यूक्रेन में जीते चारों इलाकों दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिजिया और खेरसोन में 23 से 27 सितंबर तक एक रेफरेंडम कराने के बाद उन्हें रूस में शामिल कर लिया था। इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने उनके देश को नेटो में जल्द से जल्द शामिल करने की गुहार लगाई, लेकिन उनकी अपील पर उन्हें नेटो के महज 10 देशों का ही समर्थन हासिल हुआ। इस बीच क्राइमिया पुल पर हमला हुआ और इस हमले में क्राइमिया पुल को भारी नुकसान पहुंचा और राष्ट्रपति पुतिन ने हमले का बदला राजधानी कीव को दहला कर लिया। और फिलहाल के लिए न्यूज़ 18 स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।